आओ। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड खुदा। आओ इस वचन के लिए जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर का मुख से निकला है, आप 1 मिनट के लिए सब अपने आंखों को बंद करें। थैंक यू पवित्र आत्मा जी, तेरा आत्मा के द्वारा आज का जो वचन जाए परमेश्वर, वो तेरी महिमा कराए, परमेश्वर की महिमा करे वो वचन परमेश्वर। और मेरे खुदा, उनकी जो बंजर भूमि है परमेश्वर, उनमें मेरे खुदा ये फलमंद उपजाऊ बन जाए परमेश्वर वचन के द्वारा। इनके आत्मिक कान खुल जाए, आत्मिक आंखें खुल जाए, और इनका जो मन इन्होंने कठोर कर रखा है वो भी खुल जाए परमेश्वर, तेरे वचन को ग्रहण करने के लिए परमेश्वर। और मेरे खुदा ये वचन इनके जीवन का आधार है, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज का वचन है परमेश्वर को जानना। सब बोलो, किसको जानना है? परमेश्वर को जानना। जरूरी है कि नहीं? हालेलुया। नो द गो, परमेश्वर को जानना। आज इस संसार के अंदर बहुत से लोग, इस संसार यानी साइंटिस्ट सब कुछ किसको जानने की कोशिश करते हैं? परमेश्वर। सब अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी मन की इच्छा के अनुसार, अपनी ताकत के अनुसार, कोई कहां जाके परमेश्वर को जान खोज करता है, कोई कहां जाके खोज करता है, कोई कहां जाके खोज करता है, कोई पहाड़ों के ऊपर, कोई अपनी बुद्धि के अनुसार किसी अलग स्थान पे जाके, कोई जंगलों में जाके, कोई अलग तपस्या करके। यानी हर एक इंसान अपनी बुद्धि के अनुसार क्या है, परमेश्वर को जानने की क्या करता है? कोशिश करता है। सब अपनी अपनी क्या है, बुद्धि, समझ, इच्छा के अनुसार परमेश्वर को क्या जानने की क्या है, कोशिश करते हैं। और जो जानता है वो ही पाता है। हालेलुया। जिस तरह परमेश्वर को अगर हमने जानना है, तो जानने के लिए किसके अंदर जाना पड़ेगा? क्या शिक्षा लेनी पड़ेगी? क्या अनुभव लेना पड़ेगा? जिस तरह एक संसारिक शिक्षा है ना, एक संसारिक शिक्षा, उसको जानने के लिए कहां जाना पड़ेगा? स्कूल जाना, कॉलेज जाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। अगर एक इंसान को अगर डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए उसको अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, ताकि वो डॉक्टर बन जाए। हालेलुया। पर उसको भी उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उस स्कूल में जाना पड़ेगा, और वो शिक्षा को क्या है, ग्रहण करना पड़ेगा। उस शिक्षा के ग्रहण करने के बाद ही वो अपनी पूरी डिग्री, उस जो उसने अपने जीवन के अंदर वो एम रखा है, लक्ष्य रखा है, उसको पूरा कर पाएगा। अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, वो जब बनेगा जब अपने जीवन के अंदर उस एम, उस लक्ष्य को अपने जीवन के अंदर बना के रखेगा। और जब अपना स्टार्टअप करेगा, शुरू से लेके जब तक वो डॉक्टर या इंजीनियर ना बन जाए, तब तक उस डिग्री को, उस शिक्षा को वो क्या ग्रहण करता जाता है, ग्रहण करता जाता है। उसके बाद एक समय आता है उसकी लाइफ के अंदर, जब वो अपनी पूरी उस शिक्षा को ग्रहण करने के बाद उस लक्ष्य में पहुंचता है जिसके लिए उसने अपने जीवन के अंदर क्या निर्धारित किया था, चुना था,
ताकि ये लक्ष्य मैं अपने जीवन में पूरा कर पाऊं, इसके अनुसार मैं काम कर पाऊं, इसके अनुसार चल पाऊं, इसके अनुसार शिक्षा ले पाऊं, इसके अनुसार पढ़ पाऊं, इसके अनुसार समय दे पाऊं, इसके अनुसार वो मैं काम कर पाऊं, ताकि मैं उस लक्ष्य को ले लूं। हालेलुया। क्या क्या करना पड़ेगा? टाइम भी देना पड़ेगा। हालेलुया। शिक्षा भी लेनी पड़ेगी, पढ़ना भी पड़ेगा, संसार से दूर भी रहना पड़ेगा। अगर एक एमबीबीएस डॉक्टर है, एक यूपीएस का जो टेस्ट की तैयारी करते हैं, वो ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे लड़कियां लड़के होते हैं, वो अपने घर के अंदर पूरा कमरा बंद करके क्या है, दिन रात पढ़ाई करते हैं ताकि हम उस टेस्ट को पूरा कंप्लीट कर पाए, उस जोर को मैं ले पाऊं। उसके लिए इतनी मेहनत करते हैं कि संसार में अपने रिश्तेदार, भाई बंधु, यार दोस्त मित्र सबको क्या है, छोड़ देते हैं। आप ये समझो कि संसार की शिक्षा लेने के लिए हमको इतना एफर्ट करना पड़ेगा, तो परमेश्वर की शिक्षा के लिए हमको क्या कुछ नहीं करना पड़ेगा। हालेलुया। जब एक संसार की शिक्षा लेने के लिए हमको इतनी मेहनत करनी पड़ती है, जब आत्मिक शिक्षा के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। हालेलुया। अगर आप सोचते हैं कि रिश्तेदार भी नाराज ना हो, यार दोस्त मित्र भाई बंधु सब कुछ, परमेश्वर को टाइम मिले या ना मिले, संसार को खुश तो कर लोगे, पर एक समय आएगा जब आपकी लाइफ के अंदर जो परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा था, वो उससे आप वंचित हो जाओगे। कितना मर्जी आप खुश करो, आप एक संसारिक शिक्षा को लेके चलो, एक संसारिक शिक्षा के लिए हमको एफर्ट करना पड़ता है, तो आत्मिक शिक्षा के लिए उससे 2 गुना होना चाहिए, जब ही ले पाओ। सब लोग काम धंधा सब जॉब करते हैं, हालेलुया, पर क्या उस जॉब के साथ परमेश्वर को भी टाइम मिलता है? परमेश्वर को भी टाइम देते होगे, उसके कामों को भी टाइम देते होगे, परमेश्वर की खोज भी करते होगे, नहीं करते? हालेलुया। और खोज कब करोगे? बाहर जाकर तो मिलेगा नहीं परमेश्वर आपको, ना रिश्तेदारी में मिलेगा, ना संसार में मिलेगा। कहां मिलेगा आपको? इसके अंदर मिलेगा। अगर परमेश्वर को खोजना है तो उसके वचन में जाना पड़ेगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर को खोजना है तो उसके वचन में जाना पड़ेगा, और उसके वचन के साथ हमेशा बने रहना पड़ेगा, उसके वचन में बने रहना पड़ेगा। जब हम परमेश्वर की खोज कर पाएंगे, जब हम परमेश्वर को क्या है, जान पाएंगे, और जब भी हम परमेश्वर की शिक्षा को ग्रहण कर पाएंगे। हालेलुया। पर आज समय नहीं है लोगों के पास, वचन तो है, समय नहीं है, और समय ना देने के कारण ही आज परमेश्वर से दूर है। हालेलुया। जब हमको एक संसार की शिक्षा लेने के लिए इतना ताकत, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, संसार का धन कमाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो जो आत्मिक धन है उसको कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी है? और जो कमाता है वो फिर पाएगा। इस संसार का धन नाश होने वाला है, और आत्मा का जो धन है वो कभी नाश नहीं होगा, परमेश्वर जो परमेश्वर देगा। और इस वचन के द्वारा ही, वचन में रह के, वचन के अनुसार ही चल के
हम परमेश्वर की खोज कर पाएंगे। आज आप देखो अपनी लाइफ के अंदर, अपने जीवन के अंदर, अपने घराने के अंदर आपके रिश्तेदारों में परमेश्वर का वचन नहीं है, वो आज भटक रहे हैं। पति के जीवन में वचन नहीं है, भटक रहा है। पत्नी के जीवन में वचन नहीं है, भटक रहे हैं। यार दोस्तों के अंदर जीवन में वचन नहीं है, क्या कर रहे हैं? भटक रहे हैं। पर अपने पास तो वचन है ना। अगर वचन होने के बाद भी हम भटकते हैं तो सबसे बड़ी मूर्खता किसकी है? अपनी ही, परमेश्वर की नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने मत्ती 7 की 7 में ढूंढोगे तो तुम पाओगे। जब हमारे पास परमेश्वर का वचन है तो हमको वचन के अनुसार ही परमेश्वर को जानना है, उसके करैक्टर को। परमेश्वर का करैक्टर इसके अंदर है, परमेश्वर का चरित्र इसके अंदर है। परमेश्वर कैसा था, किस तरह काम करता था, किस तरह अपने दासों से बात करता था, किस तरह लोगों को छुड़ाता था, किस तरह परमेश्वर अपनी दया के द्वारा अपने लोगों को बचाता था। इस कैरेक्टर के द्वारा हमको पता लगता है कि परमेश्वर कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। और जब परमेश्वर के पास जो लोग आते थे, जो परमेश्वर लोगों को छुड़ाता था, तो वो जान जाते थे कि ये ही हमारा कौन है? कौन है? परमेश्वर है। उसी प्रकार जब ये वचन हमारे पास आता है तो हम इस वचन के अंदर जाके परमेश्वर को खोजते हैं, उसके कामों को देखते हैं, और उसके बाद वो काम हमारे जीवन में होते हैं तो हम भी जान जाते हैं कि कौन है ये? परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को खोजने की जांच होती है जब हमारे पास वचन है। वो खोजते हैं जिनके पास कौन नहीं है? परमेश्वर नहीं, उसके पास वचन नहीं है जिनके पास। पर हमारे पास तो परमेश्वर का वचन भी है और परमेश्वर भी है। अब हमको ये खोज करनी है कि परमेश्वर को जानना कैसे है, उसका तरीका कैसे है काम करने का, किस तरह परमेश्वर हमको चलाएगा, किस तरह सिखाएगा, किस तरह बढ़ाएगा, किस तरह अपने कामों को करवाएगा। हालेलुया। और जब हम जानते हैं वचन के अनुसार तो परमेश्वर हमको बुद्धि देगा, समझ देगा, अपनी ताकत देगा, बल देगा, सामर्थ देगा, और हमको बताएगा किस तरह परमेश्वर को जानना, उसके कामों को करना है। हालेलुया। जब आप संसार के अनुसार चलते थे, अपनी बुद्धि के अनुसार चलते थे, अपनी मन की इच्छा के अनुसार, अपनी अभिलाषा के अनुसार चलते हैं, तो हम संसार की ही शिक्षा, संसार के कामों में क्या है? घूमे रहते हैं। कोई परमेश्वर की खोज नहीं, कोई परमेश्वर को जानना नहीं, कुछ भी नहीं करना, क्या करना है क्या नहीं करना। हालेलुया। क्यों? वो हमारी बुद्धि। पर जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन के ऊपर आया तो हमने परमेश्वर को जाना, अपनी बुद्धि से नहीं, परमेश्वर उसका अनुग्रह हमारे जीवन पे हुआ तो परमेश्वर को हमने क्या है? जाना। पर आज जिनके पास परमेश्वर नहीं है वो लोग आज तितर बितर भटक रहे हैं। उनका पता नहीं क्या है क्या नहीं, पर वो संसार में गुम है, संसार के कामों के अंदर से। हालेलुया। इसलिए जिस तरह संसार की शिक्षा के लिए हमको इतना एफर्ट लगाना पड़ता है, तो परमेश्वर की जो आत्मिक शिक्षा के लिए हमको कितना गुना करना पड़ेगा, उसका डबल करना पड़ेगा अगर हमको परमेश्वर को। जिस तरह एक संसार का आदमी, संसार का मनुष्य एक बड़े लक्ष्य को पाना चाहता है, उस बड़े लक्ष्य को पाने के लिए
दिन रात मेहनत करता है, दिन रात पढ़ता है, दिन रात अपने कमरे के अंदर बंद रह के उस शिक्षा को ग्रहण करता है। और उसी तरह अगर हमको आत्मा की जो शिक्षा लेनी है तो हमको उससे क्या करना पड़ेगा। जिस तरह एक संसारिक लोग सब कुछ छोड़ के एक संसार की शिक्षा को, उस जॉब को, उस लक्ष्य को पूरा करता है, उसी तरह हमको भी अगर परमेश्वर को और जानना है तो हम जब ही कर पाएंगे जब हम संसार से दूर हों। उससे अलावा हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। आज आपकी ये लाइफ आपको ऐसे लगती है जैसे आप नॉर्मल लाइफ, पर जब आप धीरे धीरे मसीह के अंदर परमेश्वर के वचनों के अंदर बढ़ोगे, परमेश्वर के जो काम आपकी लाइफ में परमेश्वर आपको अलाउ करेगा, परमेश्वर आपको सिखाएगा, तो आपको आपकी वैल्यू मालूम पड़ेगी कि परमेश्वर की योजना क्या है हमारे लाइफ। फिर प्रकट करेगा आपके जीवन के अंदर। परमेश्वर का एक वचन है, क्या तू जब प्रार्थना करे तो क्या करना है तुझे? क्या अपनी कोठरी में जा, क्या कर, दरवाजा बंद कर। क्या जब कोठरी में जा और अपना दरवाजा कर तो तेरा परमेश्वर यहोवा तो तेरे ऊपर क्या भेद प्रकट। अगर आप सोचते हैं कि संसार के अंदर हमें परमेश्वर हमारे ऊपर भेद करते हैं तो इम्पॉसिबल है। जब तक आप एक समय परमेश्वर को हर दिन नहीं दोगे, एक समय निर्धारित करो अपने जीवन के अंदर कि परमेश्वर मैं सुबह अपने आप तेरी महिमा के लिए, तेरी प्रार्थना के लिए, तेरे से संगति करने के लिए मैं आऊंगा। और उसके बाद आपके जीवन के अंदर परमेश्वर वो भेदों को प्रकट करेगा, फिर बताएगा परमेश्वर मैं कौन हूं। फिर परमेश्वर बताएगा जो आपके जीवन में क्या हो रहा है, फिर परमेश्वर बताएगा आपके जीवन का सॉल्यूशन क्या है, फिर परमेश्वर बताएगा आपके जीवन को आगे बढ़ाना कैसे। इंसान नहीं बता पाएगा सिवाय परमेश्वर के। जब तक एक समय आपकी लाइफ में निर्धारित नहीं होगा, आप अपने जीवन में निर्धारित हो परमेश्वर ये समय से इस समय मैं आपकी उपस्थिति में, आपकी हजूरी में बैठूंगा, और जो हजूरी में बैठूंगा तो आप देखना अपने जीवन के अंदर धीरे 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 परमेश्वर अपने फिर भेदों को प्रकट करना स्टार्ट कर देगा। फिर आपको वैल्यू पता लगेगी कि परमेश्वर की वैल्यू क्या है। आज करते हैं प्रार्थना एक समय, दूसरे समय करी नहीं करी, परसों करी नहीं, हफ्ते में एक दिन किए नहीं किए, परमेश्वर प्रकट नहीं करे। जब तक जिसने एक संसार का आदमी दिन रात मेहनत करता है तो एक आदमी को दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, एक समय देना पड़ेगा। और जब देखो तो आप परमेश्वर का आत्मा आपसे फिर बात करेगा, फिर बताएगा परमेश्वर अपने भेदों को, फिर बताएगा भी मैं कौन हूं, फिर हम जानेंगे ये हमारा परमेश्वर। हालेलुया। जिस तरह एक संसारिक इंसान होता है, एक संसारिक इंसान होता है, कोई मिस्त्री लगाओ, कोई कुछ भी हो, चिनाई का मिस्त्री है, चाहे टाइल्स लगाता है, जो भी है, कोई मैकेनिक क्यों ना है, जब तक वो काम पूरा नहीं कर पाएगा, जब तक उस काम को जानेगा नहीं। अगर चिनाई का मिस्त्री भी है, जब तक उसको पता नहीं है ईंट लगानी कैसे है, मसाला बनाना कैसे है, तब तक वो लेवल कैसे करेगा। हालांकि जैसे एक संसार का मैकेनिक है, उसको पता नहीं है इंजन खोलना कैसे है, इंजन असेंबल कैसे करना है, डिसमेंटल कैसे करना है, कौन सा पुर्जा कहां लगाना है, कौन सा फिल्टर कहां लगाना है, गेयर प्लेट कहां लगानी है, पिस्टन कहां लगाना है,
जब तक वो उस चीज को जानेगा नहीं तो उसके काम कैसे करेगा उसके। हालेलुया, आया ना। उसी तरह जब एक संसार का आदमी जानने के लिए, मनुष्य जानने के लिए उस काम को पहले सीखता है, सीखेगा बाद धीरे धीरे करना शुरू करेगा। धीरे धीरे करने के बाद क्या है, उसको जान जाएगा, उसके बाद वो कह सकता है हाँ मैं कर सकता हूं। हालेलुया, क्यों? जान गया उसको। जब हम संसार के एक रिश्तेदार को, एक अपने यार मित्र को जब हम जान जाते हैं तो हम उस पर क्या कर देते हैं, भरोसा रख लेते हैं। फिर हम इसको जान देते हैं ये भला मनुष्य है, विश्वास के योग्य है, विश्वास के लायक है, विश्वास के पात्र है। हम इसको क्या है, जान गए हैं, तो हम अपना सब कुछ उसके लिए क्या है, दे पाते हैं। है ना? हालेलुया। उसी तरह जब हम परमेश्वर को जान लेते हैं, सेम वही प्रोसेस है जिस तरह एक संसार के मनुष्य को जानते हैं। जब हम परमेश्वर को जान लेते हैं तो हम सब क्या है, अपने तन मन धन से उस पर क्या हो जाते हैं, डिपेंड हो जाते हैं। हालेलुया। कई बार क्या होता है, संसार का मनुष्य जानने के बाद भी क्या है, हमको क्या है, धोखा दे देता है, पर परमेश्वर का भी धोखा नहीं देता। हालेलुया। एक संसार का मनुष्य चाहे आपका कितना भी खास क्यों ना हो, एक समय आएगा आपको धोखा भी दे देगा, पर परमेश्वर कभी धोखा नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको जान लिया है। जब उसके वचनों के द्वारा, उसकी शिक्षा, उसके कैरेक्टर के द्वारा, उसके कामों के द्वारा, उसकी दया के द्वारा, उसकी महिमा के द्वारा, उसके जो वचन है, जो नींव है, उसके द्वारा हम जान लेते हैं कि ये सच्चा परमेश्वर है। तब हम उसके ऊपर डिपेंड होते हैं, तो हम उससे जुड़ जाते हैं, उसकी महिमा के साथ, उसकी सेवा के साथ, उसके कामों के द्वारा, उसकी राज्य के द्वारा और उसके सुसमाचार में हम फिर क्या है, जुड़ना स्टार्ट करते हैं। हालेलुया। आज इतने हम मसीह हैं, अन्य जाति से हैं, किसी को परमेश्वर ने नहीं जाना, पर जब आपने जान लिया तो क्या हुआ, जब आपने जान लिया तो क्या हुआ, जुड़ना स्टार्ट हो गया। हालेलुया। जब परमेश्वर को जान लिया तो क्या हुआ, जुड़ना स्टार्ट हो गया। परमेश्वर को किसी ने क्या सेवा दी, किसी को क्या सेवा दी, किसी को क्या सेवा दी, किसके द्वारा क्या परमेश्वर करवा। हालेलुया। क्यों हुआ? जाना। जब जानोगे तो हम पाते हैं उस चीज को। हालेलुया। जब हम जानते हैं तो पाते हैं उस चीज को। हालेलुया। इसी तरह जब हम परमेश्वर को वचन के अनुसार जब जानते हैं तो उसके काम फिर करना शुरू कर देते हैं। और जो नहीं जानते आज भी वो भटक रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर को अपनी बुद्धि के अनुसार, कोई पहाड़ों पे है, कोई कहां पर है, कोई कहां पर, अपनी इच्छा, अपनी मर्जी के अनुसार वो परमेश्वर की खोज में है, पर उनको अभी तक नहीं मिला। पर हमको तो मिल गया, मिला ही नहीं मिला। हालेलुया। मिला या नहीं मिला? मुंह से बोलो पहले, मिला या नहीं मिला परमेश्वर हमको? तो मिल गया तो उसके काम भी हम करने हैं। आमीन। अगर परमेश्वर हमको मिल गया है तो जो उसकी योजना भी हमको क्या है, पूरी करनी है अपनी लाइफ से। और जब योजना पूरी करते हैं तो परमेश्वर का एक बेस्ट प्लान हमारी लाइफ के अंदर क्या है, शुरू होगा। जब जानेंगे तो शुरू होगा, बिना जाने हम नहीं हो पाए।
जब हम जान जाते हैं परमेश्वर को, उसके बाद ही परमेश्वर की एक बेस्ट प्लान, एक योजना, एक भली योजना हमारे जीवन के अंदर शुरू हो जाती है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा हुआ है, क्या परमेश्वर ने हमारे लिए चुना हुआ है, क्या परमेश्वर ने हमको देने के लिए रखा है, क्या परमेश्वर ने हमको अपने कामों के लिए रखा हुआ है, क्या परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए हमको बुलाया है, क्या परमेश्वर ने हमको किस काम के लिए बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जब परमेश्वर ने क्या है दाऊद को चुना, तो परमेश्वर ने दाऊद को कहा कि ये मेरे मन के अनुसार क्या है, मेरा चरवाहा है। हालेलुया। क्या मन के अनुसार है। जब हम परमेश्वर के चुने हुए बन जाते हैं तो हम उसके क्या है, परमेश्वर के मन के अनुसार उसको क्या है, वो चरवाहा मिल जाते हैं, जो चराने वाला होता है, जो उसके कामों को, उसकी सेवा को, उसके राज्यों में क्या सहभागी होता है, उसके कामों को बढ़ाने के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसके उद्धार के लिए, उसके सुसमाचार के लिए, हर एक काम में परमेश्वर क्या कहता है, ये मेरे मन के अनुसार है, ये मेरे मन के अनुसार है, ये मेरे मन के अनुसार है। हर एक को नहीं कहा। दाऊद कितने भाई थे? 8। चुना किसका? सबसे छोटे। हालेलुया। क्या बड़ा क्या है? अयोग्य है। चुना किसको? छोटे को। ये मेरे मन के अनुसार। कैसे हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर परमेश्वर कहता है ये मेरे मन के अनुसार, इंसान की बुद्धि नहीं, परमेश्वर का मेरे मन के अनुसार है। जब हम उसके मन के अनुसार रहते हैं तो उसकी राज्य, उसके कामों में, और जो परमेश्वर ने उसके लिए चुना, क्या चुना उसके लिए? राज्य। क्या चुना उसको? क्या बनाया परमेश्वर दाऊद को? राज्य, एक राजा बनाया। चुना कब? राजा कब बनाया? एक दिन में नहीं, महीने में नहीं, एक साल में भी नहीं, कई साल लगेगी नहीं। अगर आप सोचते हो आज आए मसीह में, आज ही हमको सब कुछ मिल जाए, तो दूसरे दिन आप चर्च से बाहर। क्यों? आपकी इच्छा थी ये मुझको मिल जाए, काम कर। पर जो चीज आपके जीवन में है वो आपको जब तक नहीं मिलेगी जब तक आप उसके अनुसार नहीं चलोगे। अगर आप सोचते भी संसार की बुद्धि के अनुसार मसीह में चले तो आपकी मूर्खता है। हालेलुया। अगर आप संसार की बुद्धि लेके मसीह के अंदर चलोगे तो सबसे बड़ी मूर्खता है आपकी। मैं बता रहा हूं, आज मैं भी मसीह में एरिया आया था, पहली जो मिली मुझको फर्स्ट, परमेश्वर सैलरी इतनी होनी चाहिए। मैंने कहा परमेश्वर ड्राई फास्टिंग करूंगा, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। ड्राई फास्टिंग भी करी, कुछ नहीं मिला। प्रॉब्लम कहां है? हालेलुया। पहली फास्टिंग करी, नौकरी मिल गई। दूसरी बार ड्राई फास्टिंग करूंगा, पर रूम है, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। हालेलुया। तीसरी बार फिर ड्राई फास्टिंग की। प्रॉब्लम क्या है? अगर सरकारी नौकरी मिल जाती तो आज यहां ना होता। हालेलुया। क्योंकि उसका परमेश्वर की क्या योजना है हमारे से। हम सोचते हैं कि हमारी अभिलाषा तो पूरी हो जाए, परमेश्वर की ना हो। अपनी मर्जी तो पूरी कर ले, और परमेश्वर की हो या ना हो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही आज मसीह में यह है कि अपनी इच्छा तो पूरी हो जाए, परमेश्वर की हो या ना हो। वो वहीं का वहीं खड़ा रहता है। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर को उसके वचन के अनुसार, जो वर्ड ऑफ गॉड है, उसका वचन, उसके अनुसार नहीं जाएंगे भी उसकी इच्छा क्या है। मैं सरकारी नौकरी के चक्कर में हूं, 60, 70, 80 लाख रुपए के चक्कर में, उसने करोड़ों का प्लान रखा है। मूर्ख कौन? मैं हूं ना। फिर उसने करोड़ों का प्लान योजना रखी और मैं हजारों लाख रुपए के चक्कर में हूं। सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है कि परमेश्वर ने हमारे जेब में क्या रखा है।
जब हम कुछ जान जाते हैं, उसके अनुसार चलना शुरू कर देते हैं, लगेगा समय, जिस तरह दाऊद के जीवन में समय लगा, पर राजा बना। पूरा देश का राजा बन गया वो। पर आप क्या बनना चाहते हैं? नहीं प्रभु, बस यही काम चाहते हैं, ये आज का सेटअप लग जाए, आज का मेरा काम हो जाए, आज ये बचे बात। परमेश्वर का घूमता रहेगा और वो घूमते ही रहे। हालेलुया। और जिन्होंने परमेश्वर को जाना, उन्होंने पाया। हालेलुया। पाया कि नहीं पाया? परमेश्वर का वचन कहता है कि सामरी स्त्री थी, एक सामरी स्त्री थी जो पानी भरने के लिए परमेश्वर ने उससे पूछा, हाँ जा तू अपने पति को बुला के लेके आ, क्या मेरा कोई पति नहीं है? हाँ तेरे 5 हो चुके हैं, छठा भी तेरा नहीं है। हालेलुया। क्या हुआ उसके जीवन के अंदर? जान गई उसने, तुरंत जानी उसने। परमेश्वर ने जब कहा कि तेरे 5 पति है और छठा भी तेरा नहीं है, तुरंत उसने जाना। और जानने के बाद क्या तुरंत हाथों हाथ उसने क्या अपने गांव में जाके क्या है शोर मचा दिया कि वो मसीहा आ चुका है आज। हालेलुया। क्या वो मसीहा आ गया है आज? क्या जिसने क्या कर दिया है कि मेरे भेदों को उसको प्रकट कर दिया है कि मैं कौन हूं। सब कुछ उसने मेरे जीवन के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं है, वो भेदों को प्रकट किया है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या चल रहा है, मेरे खेल कौन से गुप्त भेदों को जो कोई इंसान नहीं जान सकता, वो परमेश्वर ने जाना है। वो जानने का बाद तुरंत उस गांव में गई, वो सब मोहल्ले को इकट्ठे करके क्या है उसके पास लेके आए ना, लेके आए ने तुरंत उसने जान लिया कि यही कौन है? मसीहा है। कौन है? ये मसीहा है। तुरंत छुटकारा पाया। हालेलुया। एक 12 बरस की लहू बहने वाली औरत थी। क्या सुना उसने? कि यीशु जा रहा है। क्या किया उसने? किया क्या? भागी उसके पीछे, भीड़ को भी चीरती हो है, कोई भीड़ नहीं थी, कुछ भी नहीं देगा। उसको पता भी आज अगर मैं इसको नहीं छूंगी तो मैं आजाद कैसे होंगी। और जिस तरह ही उसने क्या किया शुरू किया, जो उसने अपना शुरू किया भागना शुरू किया, भीड़ों के अंदर से होगी उसके पल्ले को छू लिया, आजाद। क्या किया उसने? छुटकारा लिया, जान की वो भी आज यीशु इधर से गुजर रहा है और क्या है, मैं आज क्या है आजाद हूं। सबसे बड़ी बात उन लोगों के जीवन में देखो, उन लोगों के जीवन में कितने कितने बुरे पाप थे, बीमारियां थी, पर उन लोगों ने तुरंत एक्शन लिया और तुरंत होने के बाद क्या है वो चंगे भी हो गए, आजाद भी हो गए, उनके भेदों को भी पता लग गया। क्यों? क्या किया? शुरू किया क्या करने के लिए? पीछा करने के लिए, जानने के लिए परमेश्वर। क्या यही परमेश्वर है? हालेलुया। एक अंधा भिखारी था सड़क के किनारे, जिसको पता लग गया कि प्रभु यीशु मसीह इधर से जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह इधर से जा रहे हैं। क्या करने लगा? आवाज मारे गए, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पे कर। वो लोगों ने कहा हे चुप हो जा, और जोर से बोल, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया। क्या हो गया? पहुंच गया। प्रभु यीशु ने कहा है मैं क्या कर सकता हूं? मैं देखना चाहता हूं कि जा तेरे विश्वास में तुझे। हालेलुया। करना पड़ेगा। अगर आप बैठे हो, वो भी अंधा भिखारी बैठा रहे, अगर बैठे हो, वो 12 बरस की जो लहू बहने वाली औरत वो भी बैठी रहती, कभी आजाद नहीं होती।
पर जब तक आप कुछ नहीं करोगे परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। सीधी सी बात है, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। आप कहोगे ये काम नहीं होगा, नहीं, एफर्ट जानना पड़ेगा परमेश्वर। उनको कानों में एक आवाज आई कि प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं, दाऊद की संतान है। उसे तुरंत भागा और भाग के अपनी चंगाई को ले लिया। तुरंत भागी, अपनी चंगाई से छुटकारा ले लिया उसे। अगर आप सोचते हैं कि मसीह के अंदर हम आ गए हैं, परमेश्वर को जानते हैं, जानते सब है, मसीह में बहुत से आए हैं, बहुत से गए हैं, पर उद्धार हर एक को नहीं मिला है। जो जानने की कोशिश करो उसी को उद्धार मिला है। अगर आप सोचे ना हम आ गए हैं, आया ना आएंगे बहुत, जाएंगे बहुत। इसीलिए सबसे ज्यादा क्या है, जब हम जान गए हैं परमेश्वर को तो उसके कामों को शुरू करो। जब काम शुरू करेंगे तो उसका प्लान हमारे जीवन के अंदर होगा। उसकी योजना जो दाऊद के जीवन के थे, यूसुफ के जीवन के अंदर, यूसुफ के जीवन के अंदर कितने काम, यूसुफ के जीवन के अंदर कितनी प्रॉब्लम आई उसकी लाइफ के अंदर। यूसुफ था, उसके जीवन के अंदर उसके भाइयों ने उसके अंदर गड्ढे में डाल दिया था। गड्ढे में डालने के बाद मिस्री को बेच दिया था। मिस्री को बेचने के बाद जेल के अंदर था। जेल के अंदर होने के बाद भी परमेश्वर ने उसको क्या बनाया, सेनापति। हालेलुया। कितने काम उसकी लाइफ के अंदर हो, कितने एफर्ट उसकी लाइफ के अंदर आए। जब तक हमारे जीवन के अंदर ये काम नहीं होगा, हम कैसे जानेंगे भी परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। जब एक यूसुफ के जीवन के अंदर, जब यूसुफ के जीवन में, जब यूसुफ के जीवन के अंदर इतने प्रॉब्लम आएंगी तो हमारे जीवन में नहीं आएगी। हालेलुया। जिसके खुद के भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिया था, फिर मिस्री में हाथ भेज दिया, फिर जेल में डाल दिया। उसके बाद परमेश्वर ने क्या बनाया, उसको सेनापति बनाया। और जब सेनापति बना तो क्या हुआ, पूरा अपना घराना उसने बचा लिया। अपने जितने भी लोग थे सबको उसने क्या है, बचा लिया था। हालेलुया। उसी तरह हमारे जीवन के अंदर भी है, पर क्या है, हमको चलना पड़ेगा। जब जान गए ना, चलना शुरू कर दो। जब चलना शुरू हो गए, अपने आप परमेश्वर योजना बनाए, अपने आप रास्ते खुलने शुरू हो जाए। अगर आप सोचते हैं नहीं आज ही हमारे खुल जाए तो बैठे रहो। अगर आप सोचते हैं नहीं आज ही हो जाए तो बैठे रहो, कोई फायदा नहीं है आपका। कोई जब जान गए तो उसके अनुसार चलना ही पड़ेगा आपको। और सबसे ज्यादा इसका वचन, जिससे हमको पता लगेगा कि परमेश्वर कितना भला है, दया करने वाला है। हालेलुया। अगर हमारे जीवन के अंदर एक भी ऐसी कोई कमी है और जब तक हम उसको निकालेंगे नहीं, परमेश्वर कैसे उसे बढ़ाएगा। क्रोध, गुस्सा, क्षमा ना करना, एक काम हमको परमेश्वर से दूर करता है। हालेलुया। एक आयत पढ़ेंगे हम, यूहन्ना 17:3। मैं पढ़ता हूं। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हालेलुया। इसकी मैं दूसरी आयत पढ़ता हूं। क्या क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों
प्राणियों पे क्या दिया है? अधिकार दिया है कि जिन्हें तूने उसको दिया है, जिन्हें तूने उसको दिया, उन सबको वह क्या क्या दे? अनंत जीवन दे। किसने दिया है? परमेश्वर ने। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जान। हालेलुया। और अनंत जीवन क्या है? पढ़ना एक बार दोबारा पढ़ो। अनंत जीवन क्या है? और अनंत जीवन यह है कि वह तुझ अद्वितीय सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। क्या करना है? जानना। किसने भेजा है? परमेश्वर। किस पे अधिकार दिया? सब प्राणियों पे। किसने? परमेश्वर ने। वो किसने भेजा? परमेश्वर ने भेजा। किसको? यीशु मसीह। और परमेश्वर क्या कहता है? ताकि तुझको क्या है? जाने। जब तक परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा है और क्या कहा है कि अनंत जीवन ये है कि किसको? तुझको जाने, यानी यीशु मसीह को जाने। अनंत जीवन जब है जब हम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे। समझ गए? वचन अटल है। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानेंगे अनंत जीवन नहीं। हालेलुया। जब तक हम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानेंगे अनंत जीवन नहीं मिलेगा। और जब जानेंगे तो अनंत जीवन मिलेगा। अब ऐसे तो है नहीं एक दिन में आप जान जाओगे, एक महीने में, साल में। जब तक आपका इस धरती के ऊपर जीवन है, उसके पीछे उसके काम, सेवा, जानो, धीरे 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 फिर परमेश्वर जो अनंत जीवन का प्लान है वो आपके जीवन में है। हालेलुया। कब? जब तक इस संसार में आप हो, जब तक उसके पीछे उसके काम, उसकी सेवा, उसकी महिमा, उसके राज्य के लिए ठहराया परमेश्वर ने आपको, जब तक आप वो नहीं कर पाओगे जब तक आप उसको कैसे जानोगे? जब आप सहभागी हो जाओगे कामों में, सेवा में, उसके राज्य में, तब आप जानोगे आप। हालेलुया। और जानना किससे है? मसीह के वचन से। वचन से आप जानोगे। अब आपको भागने की दौड़ नहीं है, खोजने की दौड़ नहीं है, संसार में भटकने की दौड़ नहीं है, जरूरत नहीं है। वचन के द्वारा आपको जानना पड़ेगा। और जब जानोगे तो अनंत जीवन मिलेगा। वचन साफ है कि जिसने जाना है उसने पाया है। हालेलुया। और जब तक आप नहीं जानोगे अनंत जीवन नहीं मिलेगा। परमेश्वर ने कहा है कि बहुत से मेरे नाम से आएंगे जो मुझको क्या कहेंगे? हे प्रभु, हे प्रभु। परमेश्वर कहा मैं नहीं जानता तुमको, क्योंकि तुमने मुझको नहीं जाना। हालेलुया। जब तुमने मुझको जाना था तो मैं तुमको जानता हूं। हालेलुया। इसलिए जब तक हम परमेश्वर को नहीं जानेंगे तो अनंत जीवन भी हमारे लिए नहीं, वो उद्धार हमारे लिए नहीं है। चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, मसीह के अंदर चर्च आ रहे हैं, कलीसिया आ रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। क्यों? जाना नहीं हमने। समय जो आज परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है वो समय परमेश्वर को हमने संभाल के नहीं रखा। जब एक बताया डॉक्टर अगर बनता है, अगर उस समय वो पढ़ाई का जो समय होता है अगर वो समय वो व्यर्थ कर दे तो एक समय आएगा उस चीज से वो वंचित हो जाएगा। क्यों? जो समय स्टडी का था
उस समय उसने वो स्टडी नहीं की और जॉब नहीं मिली उसको, वो लक्ष्य जो उसके जीवन में वो पूरा नहीं हुआ। जिस तरह एक संसार का आदमी बिना मेहनत किए आगे अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकता, तो एक आत्मिक आदमी कैसे कर लेगा? हालेलुया। जब तक वो भी नहीं जानेगा परमेश्वर का अन्न जीवन भी उसके पास। हालेलुया। और जब हम जानेंगे तो अन्न जीवन भी हमारा। फिर हम कह सकते हैं, हाँ परमेश्वर मैंने तुझको जानना है, तेरे नाम को जाना है, तेरे नाम के कारण ये काम किया है, तेरे नाम के ये भलाई के काम किए हैं, तेरे नाम के कारण ये सेवा की है, तेरे नाम के द्वारा सुसमाचार बांटा है, तेरे नाम के द्वारा तेरे राज्य को फैलाया है, तेरे कामों को किया है। जब परमेश्वर की योजना आपके लाइफ में, हालेलुया। जब दाऊद को जाना था, तो दाऊद को जानने के बाद क्या हुआ? उसकी योजना शुरू हुई। वो योजना के अनुसार वो धीरे धीरे ग्रो करता है। पहले उसने संगति कराई, किससे? साउल से। साउल से मेल मिलाप कराया। मेल मिलाप होने के बाद क्या हुआ? धीरे 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 किसे क्या किया? परमेश्वर ने साउल को साइड में किया, दाऊद को खड़ा किया। हालेलुया। जब तक हम परमेश्वर के उस कामों में सहभागी नहीं होंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, उसका मास्टर प्लान अपनी लाइफ में भटकते रहो संसार में, संसार की अभिलाषा में, काम धंधे सब कुछ भटकते रहे, कोई फायदा नहीं। आप भी सोचो एक समय आएगा कि थक जाओगे। हुआ क्यों नहीं? हुआ इसलिए नहीं, आपने परमेश्वर के अनुसार नहीं चला। हुआ इसलिए नहीं, आपने परमेश्वर की नहीं मानी। हुआ इसलिए नहीं, आप परमेश्वर के अनुसार चलना ही नहीं चाहते। हुआ इसलिए नहीं, आप अपनी इच्छा को पहले रखते हो, परमेश्वर की बाद में। हुआ इसलिए नहीं, आप परमेश्वर से पहले अपने आप को ओहदा देते हो, इसलिए। हालेलुया। और जिनकी लाइफ के अंदर परमेश्वर, आप देखते हो कितने कितने परमेश्वर ने दासों को खड़ा किया अपने, है क्या नहीं? कितना बढ़ाया परमेश्वर? क्यों बढ़ाया है? जाना उन्होंने। जानने के बाद ऐसे नहीं है बैठ गए, मेहनत शुरू की है उन्होंने, काम किए, सेवा के लिए खड़े हैं, काम तन मन धन हर तरीके से खड़े हैं। कहां लाख बोए थे, करोड़ों में खड़े हैं। क्यों? परमेश्वर के लिए। आप अपनी मेहनत से कितना कमा लोगे? कमाओ 1000 लाख तक पहुंच जाओ, उसके बाद क्या कर लोगे? इससे ऊपर तो जा नहीं सकते। और लाख वाले तगड़े तगड़े होंगे, पर परमेश्वर की योजना जब होती ना अपने जीवन, वो ये नहीं देखता भी लाख है 2 लाख क्या क्या, परमेश्वर का प्लान जो सबसे बड़ा। दाऊद कहाँ गडरिया था, उसको पता मैं राजा बनूंगा। कहाँ भेड़ चरा रहा था खेतों के अंदर, राजा बना दिया। किसका? अपनी बुद्धि से क्या? परमेश्वर की बुद्धि से। पर टाइम लगा, इसलिए जानो परमेश्वर। आज समय है अपने पास। अगर आज ये समय खो दिया, वो एम जो उद्धार परमेश्वर ने अनंत जीवन हमारे जीवन में रखा है, वो खत्म हो जाएगा आपकी लाइफ। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करना है? परमेश्वर को जानना है। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। और जब ये वचन हमारे जीवनों में जाएगा, तो हम उसके भेदों को, उसकी योजना, उसके प्लान, सब कुछ हमारे जीवन में शुरू होना हो जाएंगे। अपने आप शुरू करेगा परमेश्वर हमारे जीवन की। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। खुदा, इस वचन के लिए मैं प्रार्थना एक बार फिर करता हूँ, तेरा जो मास्टर प्लान इनकी लाइफ के अंदर, मेरे खुदा तेरी योजना मेरे खुदा इनके जीवन में पूरी हो परमेश्वर, ताकि मेरे खुदा ये तुझको जाने और तुझको पाए। मेरे खुदा परमेश्वर, तेरा वचन कहता है मत्ती 7 के 7 ढूंढोगे पाओगे। और मेरे खुदा परमेश्वर, जिस तरह मेरे खुदा सामरी स्त्री ने जाना, और मेरे खुदा परमेश्वर उसी तरह ये तेरे लोग भी जाने, ताकि तेरी महिमा को कर पाए परमेश्वर।
यस मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, तू मेरा खुदा दया करने वाला परमेश्वर है। अपने लोगों पर दया कर परमेश्वर, ताकि तुझको जाने और तेरे वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा परमेश्वर तेरी महिमा को करे और ये वचन इनके जीवन का आधार बने मेरे खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, मैं तेरे नाम को महिमा आदर जलाल देता हूँ मेरे खुदा आज के दिन के लिए। यस यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। वर्शिप ऑफरिंग के साथ वर्शिप करें। Thank you.